महादेव का जो डांस होता है उसमें तांडव एक चीज़ है। तांडव की प्रैक्टिस करना और उसको परफॉर्म करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा। तो आपके किसी कलीग ने या आपने खुद महादेव का कभी तांडव किया? हाँ, मैं अगर पार्वती बनती हूँ तो शिव जी बनता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके, मतलब कि जब वो करता है ना डांस तो मुझे ऐसे ही लगता है कि साक्षात महादेव ही डांस। बहुत बड़े बड़े संत हैं, कवि हैं, उन लोगों ने ये बातें कही हैं कि राधा कृष्णा महादेव की ड्रेसअप करके डांस करने का बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। इस पे बिलीव करते हो? नहीं, मैं नहीं करती इस पे बिलीव। क्यों? हाँ, क्यों मेरी उंगली मरोड़ी हो, मन दे दे थोड़ा माखन, सुन बरसाने की छोरी हो। राधा पार्वती जब हम बनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई मेकअप करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। वो कितना आपके लिए अच्छा या बुरा है? मैं सीरियसली कैमरा के सामने बता रही हूँ, मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं किया होगा। कि माता काली को देखकर डर लगना चाहिए। मैक्सिमम माता काली के लिए इंसान की आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि आवाज़ लाउडली जब वो चिल्लाते हैं, आवाज़ अगर माइक की तो आ रही है स्पीकर की, बट खुद भी अपनी भी आनी चाहिए। उनका चलने का तरीका या उनका देखने का। बोलते हैं कि जब कोई इंसान इनका रूप लेता है भगवान का, खुद भगवान उनमें प्रवेश करते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए ही करें, पर वो करते ज़रूर है। ऐसा मान्यता है और रियलिटी है, ऐसा होता। डांस परफॉर्म करते टाइम कभी ऐसा फील हुआ है कि मैं बॉय के साथ डांस कर रही हूँ तो मेरे को एक गलत नेगेटिव फील हो रहा है? नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। आप जिनके साथ चलते हैं उनके साथ कभी फील नहीं हुआ? तो हेलो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पोर्ट केयर प्लस और मैं हूँ पुष्पिंदर सिंह। वेट हो चुके हैं ख़त्म, अब डेली वीडियोस आया करेंगी एंड डेली हम आप लोगों को एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज प्लस बहुत सारी ऐसी जानकारी देंगे जो कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है बातचीत करने के लिए मिस सोनिया। एंड सोनिया जी के बारे में बात करूं तो अच्छे डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, और एक जो बहुत इनकी यूनिक चीज़ है वो ये है कि ये डांस करते हैं इन अ झांकीज़ आप समझते हैं, जैसे राधा कृष्ण एंड महादेव की जो झांकीज़ होती हैं उनमें ये डांस परफॉर्म करते हैं। सो आज हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सो अपना दिल थाम के बैठ जाइए। तो मिस सोनिया जी, कैसे हैं आप? हर हर महादेव, जय माँ काली। मतलब कि मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बेसिकली एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हम झांकियाँ निकालते हैं इसमें इंटरेस्ट कैसे आ गया आपको? बस ऐसे, मतलब कि जैसे कि शिव जी के साथ पार्वती बन के डांस करना या राधा बन के डांस करना। मैक्सिमम हम जब छोटे होते हैं तो हमारे घरों के बच्चे बोलते हैं ना कि हमें राधा बनाओ या पार्वती बनाओ, तो बस ऐसे ही था कि नहीं मुझे करना है। तो बस इसी में, मतलब कि जब छोटे थे पंडित जी को बोलते थे कि हमें गोपी बनना है, तो अब तो खुद मतलब कि पार्वती बन गए, राधा बन के डांस करते हैं। इतने सारे लोग पूछते हैं भगवान की तरह। बिल्कुल। तो बस इंटरेस्ट बढ़ता गया। ओके। अच्छा, मैंने सुना हुआ है कि आपने एक्टिंग की भी क्लासेस ली हैं, थिएटर भी किया है, उसमें क्या बता सकते हैं हमें कुछ? हाँ जी, एक्चुअली ऑडिशन पास किया है मैंने जम्मू में। अच्छा। तो एक्टिंग का हमारे मैम है, तो हमें मतलब कि उन्होंने शुरू से किया। मैं बिल्कुल मतलब कि एक्टिंग का मैं सोचती थी मैं नहीं कर पाऊंगी। पर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू कर सकती है, तेरे में वो बात है। तो बस धीरे धीरे एक्टिंग का भी कर लिया। ओके। हाँ जी। तो एक्टिंग जो है ज़्यादा बेटर लगती है कि डांस ज़्यादा बेटर लगता है? दोनों अच्छे हैं मेरे लिए। एक्टिंग में परफॉर्म किया कहीं? हाँ, जम्मू में ऑडिशन भी पास किया है, अदरवाइज बलौर में प्रोग्राम होता है। अच्छा। जहाँ फिर रामबन में आगे पीछे प्रोग्राम मिलते रहते हैं गवर्नमेंट के, एनजीओ के। तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम? हाँ, एनजीओ प्रोग्राम मिलते हैं, एनजीओ के, नवूशा ग्रुप के, तो उसमें हम जाते हैं, जिसको हम नुक्कड़ नाटक कहते हैं। यस यस। ओके। नुक्कड़ नाटक में जो परफॉर्मेंस होती हैं वो आप नॉर्मली दे देते हैं? हाँ जी। ठीक है। उसके क्या चार्जेस वगैरह होते हैं, रिवील कर सकते हो? उसमें मतलब कि पेमेंट पे होता है कि देखते हैं कि जहाँ हमें बच रहे हैं पैसे, तो मैम वैसे 500 देते हैं। अगर ठीक है ज़्यादा बचे तो कभी कभी 600, कभी कभी 400 भी होता है। ओके। तो अगर कहीं दूर हो तो कई बार पेमेंट नहीं होती, क्योंकि मैम किराया वगैरह दे देते हैं, फिर एक ही साइड देते हैं, तो खर्चा कर लो जहाँ, तो फिर पेमेंट। ओके। तो यानी कि आप जो एक्टिंग एंड डांस में हो, इसके अलावा कोई और शौक आपका? मेहंदी का। मेहंदी का? हाँ, मेहंदी लगाना मुझे अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। मेहंदी एंड ड्राइंग भी? हाँ जी। ओके। तो अभी रिसेंटली हमारा एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, उसमें आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? पता ही नहीं था। या आपको मैंने बताया था? नहीं, शायद नहीं। नहीं बताया था? नहीं। ओके।
तो एक चीज़ मेरे को क्लियर करें कि हम बहुत बारी देखते हैं बहुत बड़े बड़े संत हैं, कवि हैं, उन लोगों ने ये बातें कही हैं कि राधा कृष्णा महादेव की ड्रेसअप करके डांस करने का बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। इसमें बिलीव करते हो? नहीं, मैं नहीं करती इस पे बिलीव, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर भोलेनाथ जी और अगर माता पार्वती देखा जाए तो वो खुद मतलब कि उनसे ही शुरू हुआ है, नृत्य का पहला कदम उनका ही है, वही है सब कुछ नटराज कहा जाता है उन्हें, तो वही है सब कुछ। अगर मतलब कि हम सभी उनके बच्चे हैं, हम सब में भगवान बसते हैं, और अगर हम उनका रूप लेके जहाँ उनकी तरह करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि जो ये सोचते हैं उनकी अपनी सोच है, बट ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लोग मतलब कि मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग इनके खिलाफ भी हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, वो चाहते हैं कि हमारे घर आए, हम पूजें, वो पूजते भी हैं, बट अगर उनको कहा जाए कि हमारे बच्चे, अगर उनके बच्चे करें तो वो मतलब कि इस पे बिलीव नहीं करते, बोलते नहीं ये गलत बात है या अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर कोई ना कोई काम करता ही करता है, तो इसमें कोई बिलीव नहीं है मुझे। ओके, यानी कि इस चीज़ से बहुतों की घर की अर्निंग भी चल रही है, हाँ, और बहुतों को ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। हाँ जी। तो अगर ये जो लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, नर्क में भी आपको जगह नहीं मिलने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम ये तो है ना कि बाहर जो कुत्ते बैठे हैं उनको पत्थर मारने से तो अच्छा ही है। सही है, मैक्सिमम लोग करते हैं, और हम कहीं बाहर किसी को मार तो नहीं रहे। मैक्सिमम लोग पैसे लेके एक दूसरे का कत्ल करते हैं, उनसे तो अच्छा ही है। घर बैठे हैं, पूजा जा रहा है, हमें सब कुछ, हमें मान सम्मान मिल रहा है, और कम से कम गलत काम तो नहीं है, कुछ भी भगवान के रिलेटेड है तो कुछ गलत नहीं है इसमें। एक बहुत बड़ी बात कही कि बाहर जो हम कुत्तों को पत्थर मारते हैं उससे जो हमें पाप मिलना है, इस काम से मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा पाप हमें मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने हमें इस लायक समझा है तभी हम कर रहे हैं। अगर अदरवाइज किसी और को बोलो तो वो टांगे ऐसे कांपना शुरू हो जाएगी, कोई नहीं कर सकता ऐसे। नहीं कर सकता, कोई ही कर सकता। अच्छा, एक चीज़ और, आपने टांगे कांपने की बात करी, तो मैंने 2 बारी 3 बारी एक्ट किया था हाई वोल्टेज जो हमारे डीजे होते हैं, उन डीजों के सामने मैं 10 मिनट ही खड़ा हुआ था, तो मेरे कान्स में इतना प्रेशर आ गया था कि मेरी लेग्स शिवर कर रही थी। तो आप इतना पूरा 2-2 3-3 घंटे कैसे उस पर डांस कर लेते हो, इतने हाई वोल्टेज जो डीजेज होते हैं? बोलते कि जब शुरू जैसे स्टेज पे जाते हैं ना, हम सब कुछ भूल ही जाते हैं। हाँ, मतलब कि जैसे स्टेज पे जाता है हमें होता है कि हम कर रहे हैं, आगे पीछे सब भूल जाते हैं कि हमें आवाज़ आ रही है, जहाँ कान सुन हो रही है, कुछ भी सब कुछ भूल जाता है। ओके, मतलब कि अंदर से इतना खुश होते हैं, खुशी से करते हैं। हाँ, वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जो डीजे जो होता है ना, एक नॉर्मल डीजे, एक स्पीकर जो होता है, वो हमारे लिए एक मिनिमम आवाज़ में हम उसको सुन सकते हैं, लेकिन आप कहें उसको कि इतनी ज़्यादा आवाज़ जो होती है उसकी, और उसकी जो वेव्स निकलती हैं, मैंने 2 ही बार उसके सामने परफॉर्म किया था, और मेरी जो हालत हुई थी मैं आपको बता नहीं सकता। नेक्स्ट डे मेरे को करीब 3 बजे नींद खुली थी मेरी, रात को 2 बजे सोने के बाद, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप जाते हैं तो आपको कोई बीमारी वगैरह प्रॉब्लम नहीं लगी? नहीं, महसूस नहीं हुई है? नहीं, क्योंकि जब हम नुक्कड़ नाटक करते हैं तो वो हम मैक्सिमम बिना माइक के करते हैं, अपनी आवाज़ में लाउडली, चाहे वो चुराहा। मैं डांस की बात कर रहा हूँ। डांस की भी अगर होता है तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, खुशी से करते हैं। ओके, अच्छा, बहुत सारी बातें आपसे मैं जानूँगा, पहचानूँगा। आपको पता होगा महादेव का जो डांस होता है, उसमें तांडव एक चीज़ है। तांडव की प्रैक्टिस करना और उसको परफॉर्म करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। तो आपके किसी कलीग ने या आपने खुद महादेव का कभी तांडव किया? हाँ, मैं अगर पार्वती बनती हूँ तो शिव जी बनता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके, मतलब कि जब वो करता है ना डांस तो मुझे ऐसे ही लगता है कि साक्षात महादेव ही डांस कर रही हैं। वाकई बहुत अच्छा करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा। मतलब कि हर किसी के बस की बात नहीं है वो। बहुत मतलब कि महादेव तब करते थे नृत्य जहाँ तो जब बहुत ज़्यादा खुश होते थे, तो बहुत ज़्यादा क्रोधित में होते थे, तो तब भी नृत्य होता था, अदरवाइज नहीं। तो रही बात माता पार्वती की, तो उनके साथ जब वो खुशी खुशी नृत्य करते थे। यानी कि अगर हमें महादेव को परफॉर्म करना है
तो हमें या तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर से खुशी महसूस करनी होगी, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस करना हाँ, कि मतलब कि बोलते हैं ना चैलेंज है मेरा हाँ। कि मैं करके दिखाऊंगा। वो भी बंदे में अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। तो ये यही हो सकता है, अदरवाइज बोले कि नहीं मैं नॉर्मल वे में रख के करूँ तो वो नहीं पॉसिबल है। हाँ, अच्छा, आपके लिए अब तक चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा रहा? मेरे लिए जब मुझे कोई बोलता है कि तू ये नहीं कर सकती, ओके, फिर मैं उसको करके दिखाती हूँ। तो आज तक किसी ने बोला है किस चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए? मतलब कि डांस के लिए था कि तू नहीं कर सकती है, जहाँ किस परफॉर्मेंस को नहीं कर सकती? यही मतलब कि जो पार्वती का था। हाँ। मुझे जब मैंने स्टार्टिंग में इसका फर्स्ट टाइम किया था ना, उसी टाइम मेरे लिए चैलेंज था। ओके। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी किसी के घर में, तो जो राधा या पार्वती बनी थी उसके साथ लड़की गई हुई थी। तो मैंने वहाँ बोला, मैंने ऐसे बोला कि मुझे शौक है और मैंने करना है। तो वो बोले कि उसने मजाक मजाक में बोल दिया जा कर ले। उसने सोचा इंसल्ट होगी, तो मेरे माइंड में था कि यार मैं कहीं लोगों को देख के ऐसे कांप ना जाऊँ। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं कर लूँगी, मुझे पता था मैं कर लूँगी। तो उन्होंने ड्रेस वगैरह दी, मैंने पहन ली। मैं मतलब कि अंदर जाने से पहले मैंने माता पार्वती को याद किया, भोलेनाथ जी को। मैंने कहा संभाल लेना। अब मैं गई, नहीं रुकी, मैंने पूरा कर लिया। तो जो साथ में गई हुई थी वो मेरे मुंह की तरफ देखे गुस्से से कि इसने कर लिया कर लिया। तो बोलती, उसने राधा वाली ड्रेस ऐसे मतलब कि मेरी तरफ झटकी, बोलती जे भी कर ले। तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं था। उसी टाइम पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे कर लिया। तो राधा का बोलती जा कर ले। मैंने सोचा पार्वती का कर लिया, राधा का भी कर ही लूँगी मैं। बिल्कुल। तो मैंने ड्रेस उठाई, मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने गुस्से से मेरे से ड्रेस छीन ली, बोलती मैं करूँगी। ओके। मैंने कहा ठीक है जा कर ले, मुझे कोई गुस्सा नहीं था, है ना। उसने बाद उस लड़के के साथ उसने डांस करना छोड़ दिया, मतलब कि उसको उसके साथ ब्रेक कभी कर लिया किस्म का कि मैंने नहीं करना तेरे साथ अब। ओके, मतलब इतना ज़्यादा हाँ, उसको गुस्सा आ गया। हाँ। तो मैं उसको मतलब कि उसने मेरी वजह कहीं ना कहीं मेरा हाथ था। हाँ। फिर मैंने उसको बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं चला करूँगी तेरे साथ। तो मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दे थोड़ी, तो मैं चला करूँगी। फिर उसके साथ मैंने कोई 4-5 प्रोग्राम लगाए तो किया। उसने ऐसी बात नहीं है, नहीं बताया समझाया, अच्छा थोड़ा ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा मैंने ब्रेक ले लिया बीच में। तो अभी मैं फिर से खुश हूँ। अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी बोले, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना, बस। अच्छा, राधा पार्वती जब हम बनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई मेकअप करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। वो कितना आपके लिए अच्छा या बुरा है? मैं सीरियसली कैमरा के सामने बता रही हूँ, मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं किया होगा, बट मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। पर करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का वो है, हाथ है, और करना पड़ता है। करना काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जब देखते हैं ना आईना तो ऐसा लगता है कोई और ही है, कोई और है। यस। हाँ। अभी रिसेंटली मैं आपको मिला था जब जन्माष्टमी पे, तो मैंने नहीं पहचाना भाई क्या आपको। और मैं आपको पहले से जानता हूँ। हाँ जी। एंड मैंने जब देखा जन्माष्टमी में आप बोल भी रही हो गया जी। मैंने कहा मैं जानती हूँ आपको, बोलते नहीं मैं नहीं जानता। वो देखो ना, एक बंदा होता है जिसने मेकअप नहीं के साथ देखा है, एक आप आ रहे हो और वो भी ऐसे रूप में, राधा के रूप में, तो मुश्किल तो होगी ओब्वियसली। हाँ तो ये मेकअप कितने टाइम लग जाता है इसको करने में? मैक्सिमम आधा घंटा तो लग ही जाता है। आधा ही ज़्यादा? आधा घंटे से ज़्यादा ही लगा लो, कम तो नहीं होता। क्योंकि पहले अच्छे से फेस वॉश करके उसके बाद सब कुछ अप्लाई करना, फिर डिज़ाइन वगैरह बनाना। हाँ। सब कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। ड्रेस सबका भी काफ़ी ज़्यादा होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है उसमें। ठीक है, 1 घंटे में रेडी हो जाता है टोटल। 1 घंटे में? हाँ। हाफ एन आवर आपको मुंह धोने में लगता है? हाँ जी। और वो किस तरीके से? मतलब कि इतना ज़्यादा हाई मेकअप किया होता है और उसको रब कर फेस को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके। हाँ जी। यानी कि मान लो अगर आपने 1 घंटा मेकअप किया, उसके बाद 20 मिनट्स आपने परफॉर्मेंस की, फिर आपको हाफ एन आवर और लगेगा आपको रिमूव करने के लिए। हाँ जी। कभी कभी तो मतलब कि 30 मिनट से ज़्यादा भी होती है परफॉर्मेंस, 40 मिनट्स की भी होती है लगातार। तो उसमें फिर से मतलब कि रेडी होने में लगता है। मेकअप तो वही रहता है। हाँ। तो ज्वेलरी वगैरह चेंज करनी होती है, ड्रेस वगैरह, तो फिर दूसरा डांस करना होता है। अच्छा, कितनी ड्रेस आप एक बार में चेंज कर लेते हो एक परफॉर्मेंस के लिए? एक परफॉर्मेंस के लिए एक ही होती है, दूसरी के लिए अलग दूसरी, मतलब एक टाइम में? हाँ। हाँ, यानी कि आप अगर आपको एक स्टेज पर करना है तो आप कितने परफॉर्मेंस करते हो उस पर? एक ड्रेस में? नहीं, एक स्टेज पे। हाँ, 2। हाँ। या राधा का या पार्वती माता का?
ओके, ये 2 ही आपको आते हैं अभी? अभी तो फिलहाल 2 ही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ कि मुझे काली का भी सिखाओ। अच्छा, काली का करना है क्योंकि आपको? मुझे शौक है काली का। ठीक है, उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उसके लिए मैं रेडी हूँ। ओके, तो ये चैलेंज ले रहे हो आप? हाँ, खुद के लिए ले रही हूँ। अभी तो चैलेंज मेन ये है कि मुझे ना महादेव का तांडव सीखना है। ओके। अभी मैंने उसको बोल के रखा लड़के को कि मुझे वो सिखा दे। बोलता कोई बात नहीं, धीरे धीरे सिखा देंगे। ठीक है। अच्छा, माता काली से मेरे को याद आया, एक हमारा दोस्त है रवि। तो रवि जो है उसकी हाइट नहीं है और वो बिल्कुल ऐसे पतला सा है। तो हमारे सांबा में बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो झांकीज़ में परफॉर्म करते हैं, बहुत कम आर्टिस्ट हैं। तो रवि को हमने अपने एक गणेश भगवान का जब होता है 7-8 दिन वो चलता है, तो शाम को हम डिफरेंट झांकीज़ के लोगों को बुलाते थे। तो माता काली का एक बारी हमने प्रोग्राम करना था, हमें कोई मिले ना, कि माता काली के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पागलपन चाहिए उसको करने का। तो रवि को हमने बोला कि भाई यार हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर आज माता काली नहीं आई तो, क्योंकि हमने टिकट्स वगैरह काटते थे, हम पूरे मार्केट में घूमते थे। देन उसने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। बिल्कुल है पतला सा, छोटी सी हाइट है उसकी, ज़्यादा लंबा नहीं है वो। तो माता काली बन के जब वो आया स्टेज पे तो बच्चे डरे कम, हंसे ज़्यादा। ऐसा होता है कि माता काली को देखकर डर लगना चाहिए। मैक्सिमम माता काली के लिए इंसान की आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि आवाज़ लाउडली जब वो चिल्लाते हैं, आवाज़ अगर माइकी तो आ रही है स्पीकर की, बट खुद भी अपनी भी आनी चाहिए। उनका चलने का तरीका या उनका देखने का ये होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है कि उस बंदे की ना हाइट थी, ना वेट था, ना आंखें थी, फिर भी उस बंदे ने इतना अच्छा किया था कि ऐसा लग रहा था बाकायदा अगर माता की हाइट छोटी होती तो ऐसे लगते वो। नहीं, माता बोलते हैं कि जब कोई इंसान इनका रूप लेता है भगवान का, खुद भगवान उनमें प्रवेश करते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए ही करें, पर वो करते ज़रूर है। ऐसा मान्यता है और रियलिटी है, ऐसा हो। मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लोगों के सामने, किसी के घर में मतलब कितने लोग आए हैं बैठे हैं, और किसी के सामने ऐसे डांस करना, वो भी खुल मतलब कि नाचना या कुछ भी, मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने कैसे किया। ओके, यानी कि एक चैलेंज भी है और एक तरह से ब्लेसिंग भी है अपने लिए। तो एक और बातें होती हैं, जैसे कि ये तो होगी झांकी की बात, लेकिन एक होती है कि माता का खुद पर आना, वो चौंकी होती है आप उसको, इस चीज़ पे कितना बिलीव है आपको? मेरी मम्मा में है। अच्छा, आपके मदर में है? हाँ, मेरी मदर में है, मेरे ब्रदर में है, मदर और ब्रदर में दोनों में है। ओके। मेरे घर में माता का मंदिर है, मतलब कि छोटा बनाया हुआ है, और पीर बाबा की भी जगह है, नाग देवते की भी है। ओके। इवन कि लोग आते हैं घर में फांडा वगैरह करवाने, और मैं तो बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरे घर में खुद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। मेरा जब भाई छोटा था तो मतलब कि घर के सामने सिर्फ जंगल ही था, तो वो खेलने चला गया, उसको वहीं सांप ने डस लिया होगा जहाँ मतलब कि कुछ, तो उसका पैर इतना ज़्यादा सूज गया था। ओके। तो मम्मा दूसरे दिन चले डॉक्टर के पास, क्योंकि सभी बोले कि जाओ जाओ, रात तक नीला हो गया, हमें पता ही नहीं चला। दूसरे दिन चले तो बेड पे, मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस है, मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ। तो मम्मा बेड से ऐसे मतलब कि साथ ही है मंदिर जो छोटा, तो बेड से अचानक से नीचे गिरे, उधर जगह पे बैठे, और इतनी जोर से चौंकी जाती रही, जिसे बोलते हैं चौंकी, इतनी जोर से कि मतलब कि मेरे घर में ना मोहल्ले की लड़कियां आई थी, तो वो डर के भागी गई। तो मतलब कि भागी क्यों? क्योंकि मम्मा ने भाई का पैर पकड़ के अपने मुंह में डाला, और जो उसकी टांग इतनी मोटी सूजी थी वो वापिस शेप में आ गई। ओके। हाँ, और उसके बाद वो घर पे गई, चिल्लाते बोलते कि आंटी ने जहर पी लिया, आंटी ने जहर पी लिया। तो जहाँ से पिया वहाँ से सुराख हो गया था, और बाद में मतलब कि ठीक हो गया, तो मम्मा को भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा हुआ है मेरे साथ, खुद एक्सपीरियंस हुआ है। क्या बात है। तो यानी कि हम सिर्फ झांकियों की बात कर रहे हैं, चौंकियों की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें रियलिटी होती हैं। बात तो यही है कि अगर कलयुग चल रहा है, अगर अंधेरा है तो दिन भी है, सवेरा भी है ना, अगर काला है तो सफ़ेद भी है, वही है, अगर भगवान है तो शैतान भी है। बस ओके। तो आप किस पर बिलीव करते हैं? मेजरली मैं दोनों पर करती हूँ, मतलब कि जो बाबा वगैरह होते हैं ना, ढोंगी वगैरह, इन पे मुझे कोई बिलीव नहीं है। रियलिटी है,
मतलब कि जो लोग जाते हैं, मैं किसी के बुरा नहीं बोल रही, ठीक है, अपनी अपनी बिलीव होता है ना, किसी के लिए कुछ नहीं, अपनी थिंकिंग बता रही हूँ। मुझे बिलीव नहीं है जो पापा के पास चलेगी, हाँ देखो मेरा, जहाँ फिर वो बाबा आपका फ्यूचर बता देगा या कुछ भी। अगर इतना ही पता होता पापा को तो वो खुद क्यों बैठा होता, खुद क्यों बैठा है, सही बात है, सही है ना। ओके, तो ये सारी बातें और ये सब कुछ आपको कोई किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया है कभी कि जिससे आपको माइंड में स्ट्रेस हो गया हो? या नहीं, मतलब कि जब मैंने फर्स्ट टाइम झांकी वगैरह की तो मुझे जिसने भी फोटोज़ वगैरह देखे रिलेटिव में, जहाँ कोई बोलते बढ़ावे के लिए आगे कोई नहीं जाता, पीछे ही खींचते, टांगे खींचते पीछे। तो मुझे सबने बोला तुझे क्या करी है, ये तेरे काम है, मतलब कि इंसल्ट होती है, जहाँ लड़कों का काम है, लड़के जाते हैं, है ना। तो अगर ऐसी बात है, लड़के ही करते हैं सब कुछ, तो लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी मना किया जाता है। तो फिर मैक्सिमम जब लोग, मैं बोलूँगी कि अगर लड़की बीमार है तो फिर वो उसका हस्बैंड लड़की की डिलीवरी के लिए लड़की को क्यों ढूंढता है, लेडी डॉक्टर को क्यों ढूंढता है, जेंट्स को ढूंढे ना, फिर वो लेडी डॉक्टर्स क्यों ढूंढते हैं। ओके, यानी कि आपने बात थोड़ी डीप कर दी है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर गर्ल्स को डिफरेंट फील्ड में नहीं भेजना है तो फिर गर्ल्स की सर्विस के लिए भी मत आप उनको ढूंढो। ओके, तो अभी तक आपको कितने लोगों ने फोर्स किया होगा पीछे रहने के लिए? मेन बात है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। क्या बात है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बात ही खत्म, बस कोई मतलब नहीं है। मेरी मम्मा ने आज तक मुझे किसी भी बात के लिए नहीं रोका टोका। क्या बात है, उन्होंने बस एक ही बात बोली कि तेरी शिकायत नहीं आनी चाहिए, बस। तो वो मुझे खुद पता है कि मेरी मम्मा सिंगल पेरेंट्स है, 2 ब्रदर है, तो वो अकेले ही सब कुछ करते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है, अभी तक कर रहे हैं। तो मैं कभी चाहकर भी खुद ऐसा काम नहीं कर सकती। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ये मेल्स का ज़्यादा इसमें रहता है ना, तो आप फीमेल इसमें फर्स्ट टाइम देखे या आपने पहले भी देखी थी गर्ल्स इसमें एंटर होती हुई झांकीज़ वगैरह में? मैंने गर्ल्स देखी थी 1-2 बार, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम टाइम बॉयज़ ही करते हैं। हाँ, मैक्सिमम जब मेरे साथ जो गया था, जो फर्स्ट टाइम था, वो लड़की नहीं थी, वो किन्नर था। ओके, वो किन्नर ने ही चैलेंज किया था मुझे। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। वो तो ऑलरेडी सर्जरी वगैरह करवा के आई थी, तो कोई नहीं, ठीक है, जो रब ने चाहा वही होना था। क्या बात है, यानी कि हम जिसको एज अ माता लक्ष्मी सॉरी माता पार्वती या माता राधा देखते हैं, तो उनको हम बॉयज़ के फेस में ज़्यादा देखते हैं। तो अभी गर्ल्स का कल्चर स्टार्ट हुआ है कि आप फर्स्ट? नहीं, गर्ल्स का काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में। अब मैक्सिमम मैं जहाँ जहाँ प्रोग्राम करने गई ना, तो इवन के लोगों ने मुझे ये बोला कि कहाँ से हो आप, मतलब कि नंबर तक ले गए, बोलते कि जब लड़के आते हैं जहाँ तो लड़के आते हैं, जहाँ तो फिर किन्नर आते हैं, तो बोलते वो हमें नहीं पसंद, लड़की आती है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि लड़की चाहे जैसी हो, मोटी हो पतली हो, बट उसकी अलग ही अदा होती है। लड़के कभी नहीं कर सकते ऐसा, वो चीज़ नहीं कर सकते ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डांस परफॉर्म करते टाइम कभी ऐसा फील हुआ है कि मैं बॉय के साथ डांस कर रही हूँ तो मेरे को एक गलत नेगेटिव फील हो रहा है? नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं होगा। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं होगा। आप जिनके साथ चलते हैं उनके साथ कभी फील नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, मतलब कि उनका इतना गुड नेचर है, इतने मतलब कि गुड पर्सन है कि इवन कि जब हम डांस नहीं कर रहे होते हैं तो ऐसे भी वो अपनी फैमिली जैसे रखते हैं। ओके, हाँ, ठीक है, यानी कि कभी लेट नाइट हुए तो पेरेंट्स की शिकायत वगैरह कुछ? बिल्कुल नहीं। लेट होते हैं तो उनके घर में रुकते हैं, उनकी मम्मा के साथ रहते हैं। ओके, हाँ, तो मतलब कि अगर ऐसे अनदर पर्सन को, लड़के को टच करना हो जहाँ हाथ है ना शोल्डर पे, तो हमें अजीब लगता है। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली ब्रदर टाइप है। ओके, हाँ। यानी कि अगर हमें गर्ल्स को मोटिवेट करना हो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तो आप उनको क्या कहोगे? बस यही है कि जिसका जो दिल करता है वो करना चाहिए, कभी किसी के कहने पे नहीं चलना। हाँ, पेरेंट्स की राय ज़रूर है, ये नहीं हो कि पेरेंट्स के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। ओके, हाँ, तो अगर डांस का शौक है, वो चाहती हैं कि वो करें, तो उन्हें अपना नाम रोशन करना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में, ना कि झांकी, डांस, म्यूज़िक, किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसल्ट करना है अपने पेरेंट्स से। हाँ जी, उनकी परमिशन लेनी है। देन आपको एक ऐसे पर्सन के साथ, अगर आप किसी अदर पर्सन के साथ चल रहे हो, हाँ जी, तो उनका बिलीव होना ज़रूरी बिल्कुल है ना?
उनको अपने घर में लाओ, पेरेंट्स से मिलवाओ। अगर कहीं भी जाना है तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए किसके साथ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट पर्सन सामने वाले को डर रहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर थोड़ी सी भी खरोच आई तो घर वाले पूछेंगे। ओके, यानी कि सभी बंदे जो हैं वो आपके पर्सन्स की तरह नहीं है तो आपने सिक्योरिटी एटलीस्ट रखनी है। मैंने तो अपनी फुल सिक्योरिटी रखी हुई है। मैं कहीं भी जाती हूँ किसी के साथ भी, इवन कि जहाँ ही मैं घर पे बता के आई हूँ, कहीं भी जाऊँ तो मैंने सारा बताया होता है। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं हम तेरे इतने दिलेर नहीं है, बोलते ही हमारे में इतना कट्स नहीं है कि हम सब कुछ बता के जाएं। ओके, पर मैं बता के जाती हूँ। अगर किसी मेल फ्रेंड्स के साथ भी कहीं जाना हो, बाइक पे हो या गाड़ी में हो, फिर भी बता के जाना है कि मैं जहाँ जा रही हूँ और इतनी टाइम तक आऊँगी, वीडियो कॉल करो चाहे जो मर्जी करो। हाँ, यानी कि जब तक आप अपने पेरेंट्स का हार्ट जो है वो सच्चाई से नहीं जीतोगे तो वहाँ से भी परमिशन का अलो नहीं मिलेगा। इसके लिए खुद को साफ रखना पड़ेगा, खुद का बस। तो ये मतलब बातें आपने काफ़ी अच्छी कही। और एक आधा क्वेश्चन जो है मेरा वो इससे रिलेटेड भी है कि जितनी भी लड़कियां हैं वो अगर इस फील्ड में जा रही हैं तो उनको एक मैसेज कन्वे आप कर सकती हैं कि आपको उसमें कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोलते हैं कि एक होता है कि हम ऐसे मतलब कि सीख रहे हैं, एक होता है कि हम दिल से सीख रहे हैं, खुशी से। तो वही है कि अगर हम खुशी से सीखते हैं तो जहाँ 6 महीने लगेंगे वहाँ आपको 1 महीना लगेगा, क्योंकि वो आपकी चाहत है अंदर से। तो करो, खुशी से करो, सब कुछ अच्छा होता है। और जो आपका पार्टनर होता है साथ में वो आपको बहुत सपोर्ट करता है इसमें, तो वो कभी भी आपको घिरने नहीं देगा। जो आपको गुरु होगा, जो आपको सिखाएगा, तो हमेशा मतलब कि उसकी रिस्पेक्ट करो और साथ में रहो, वो हमेशा साथ देगा आपका। ओके, तो यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपको इतनी करनी है, दिल से होना चाहिए, दिल से होनी चाहिए, और वो आप परफॉर्म कर सकते हो। क्या बात है। तो झांकी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज क्लियर हुई। मेरे ख्याल से गर्ल्स का इसमें एंट्री लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इमोशन, जो एक्सप्रेशन लड़की के कैरेक्टर में दे सकती है वो बॉयज़ नहीं दे सकते। एंड एक स्टेज पर जाकर आप अगर अपना 100% नहीं देते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसके चार्जेस भी काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। हाँ, इसके मुझे तो आज तक मतलब कि 700-800 इतना ही है। हाँ। तो आगे पेमेंट पे डिपेंड होता है कि कितनी है ना, क्योंकि सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। इसका सारा सामान जो लाना होता है, ड्रेसेस वगैरह, मेकअप वगैरह, एसेट्स वगैरह, हाँ, तो वो सब भी देख के मैनेज करके सब कुछ करना पड़ता है। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सिस्टम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हैं इसमें, कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बिलीव मिलेगा, कॉन्फिडेंट मिलेगा। मेरे ख्याल से गर्ल्स अगर इसमें एंट्री लेती हैं तो 3-4 बातों का ध्यान रखें। पेरेंट्स को बिलीव कराएं, अपने पार्टनर का भी बिलीव रखें और अपने आप को भी फिट रखें, क्योंकि डांस जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। सो काफ़ी अच्छा एपिसोड मेरे ख्याल से ये हो गया है। आप लोग वेट करें नेक्स्ट एपिसोड का। इस एपिसोड में क्या क्या चीज़ें कमी लगी, क्या क्वेश्चन होने चाहिए थे, ज़रूर मेरे को डिस्कस करें। हमारा कमेंट सेक्शन ऑलवेज़ खुला रहता है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।